श्री राधे। ब्रजलीला चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। राधे राधे बोलते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। ये तो चैनल तो ठाकुर जी की कृपा से बना है, ठाकुर जी की महिमा है। तो हम ऐसे कैसे चर्चा कर सकते हैं बिना ठाकुर जी की आज्ञा के, बिना राधा रानी की आज्ञा के? वही हमारे जहन में डालते हैं। आप मेरे सब्सक्राइबर बने हो, मुझे सुनते हो, मुझे देखते हो, ये तो चर्चा उन्हीं की है, उन्हीं की मेहरबानियाँ है मुझ पर, आप पर भी। ये चैनल जो है ब्रजलीला जो है ठाकुर जी की चर्चाओं का ही बना है, यहाँ कोई और बात नहीं होगी। चलिए, पीछे मैंने कुछ सत्य घटनाएं आपको सुनाई थी, तो आज फिर मुझे एक याद आ गया। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, सत्य घटना है, ये पक्की बात है। जब मैं कोई अप्रॉक्सीमेटली बड़ी चर्चा का ध्यान से सुनिएगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, राधे राधे बोलते जाइए साथ में। हाँ, आनंद आएगा। ठाकुर जी की लीलाएं हैं। ये मत सोचना कि जब ठाकुर जी यहाँ ब्रजधाम में आए थे कि तभी की लीलाएं हैं। वो लीलाधर हैं, आज भी लीलाएं कर रहे हैं। क्या बात कर दी आपने! आज भी रोजाना लीलाधर की लीलाएं हो रही हैं, घर घर में हो रही हैं। जो भक्त हैं उनके घरों में लीलाएं कर रहे हैं। ये मत सोचना कभी भी कि ये एक मूर्ति है, ये वो है, गोपाल जी की मूर्ति है। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद आ जाता है जब महामंत्र का जाप करते हैं। आत्मा तर हो जाती है कृष्ण नाम के। आहा, चलिए, क्या है कि आज मैं एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ आपको। बड़ी अचंभित करेगी आपको। ध्यान से सुनना, बस कान लगा लीजिए, ध्यान दे दीजिए वीडियो के ऊपर और शेयर भी करना आप। जब मैं छोटा था, मुझे जो याद आ रहा है कि शायद मैं 17-18 साल का हूँगा। बहुत अरसा बीत गया। आज बैठे बैठे याद आ गई कि एक चर्चा हुई थी, क्योंकि आज हम कन्हैया को हम पूजते हैं, हमारे इष्ट है, आपके भी इष्ट है। तो ध्यान आ गई, बहुत पुरानी बात। मैंने कुछ हुआ था, कोई बात चर्चा हो रही थी उस समय। कब की बात है? बहुत साल वर्ष पुरानी। मैंने बताया ना कि 18, 19, 20 साल का हूँगा तब मैं। तो एक शादी पे जा रहे थे कानपुर, ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन में और भी यात्रीगण होते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कानपुर जा रहा है या कानपुर से आगे भी जा रहा है। ट्रेन है, सफ़र तय करेगी। तो तब क्या होता है कि आपको मालूमात है कि एक अलग सा माहौल बन जाता है उस डब्बे के अंदर, जहाँ आपकी बर्थ है, जहाँ आप बैठे हुए हैं, जहाँ 15-20 लोग हैं। तो एक अलग ही परिवार बन जाता है, डब्बा परिवार बन जाता है, ट्रेन परिवार बन जाता है। ऐसा लगता है कि ये अपने हैं, होते ही अपने हैं, सभी अपने हैं। तो मुझे जो याद आ रहा है, एक वहाँ पर महिला थी, तो जो चर्चा कर रही थी, कहती कि हमारे पड़ोस में ये हुआ था। वो भी कन्हैया की भक्त थी। तो चलिए सुनिए, जो मैंने सुना था, जो मुझे याद आ रहा है, जितना याद आ रहा है। एक परिवार था उनके पड़ोस में, एक महिला थी, एक उसका पति था और उसकी एक बेटी थी। छोटी थी बेटी, होगी 8-10 साल की अप्रॉक्सीमेटली, जो सुना मुझे याद आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। श्री कृष्णा शरणम ममम मंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्णा। ठाकुर जी जो है लीलाधर हैं, आज भी लीलाएं रच रहे हैं, कर रहे हैं, कल युग में भी। तो क्या है, उनकी जो परिवार था 3 बंदों का, जो महिला थी वो कृष्ण भक्त थी। तो रोज़ाना वो नित्य नेम भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल घर में स्थापित किए हुए थे। उनकी नित्य नेम पूजा अर्चना करती थी, उनको स्नान कराती थी, उनको डेली भोग लगवाती थी। तो जो बेटी थी वो रोज़ाना देखती थी, छोटी थी, 8-10 साल की सी, अंदाज़न मेरे जो चर्चा का विषय था तब उस समय। तो क्या हुआ, रोज़ भोग लगाती थी, बच्चे भी साथ में हाथ बटाती थी अपनी माँ का। श्री कृष्णा ताड़ी मार कर जाप किया करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, एक दिन प्रभु की लीला है। जितने श्वास लिखे हुए हैं प्रभु ने, उतने इंसान ने भोगने हैं। हर एक जीव ने, सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, सबके श्वास लिखे हुए उतने भोगने हैं। एक दिन क्या हुआ, वो महिला जो कृष्ण की सेवा में तत्लीन रहती थी, बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसका बेचारी का ठाकुर जी ने अपने कृष्ण धाम में बुला लिया, गोलोक धाम में बुला लिया, मृत्यु हो गई।
उसके बाद क्या हुआ, अब छोटी बच्ची थी, जितना उसको आता था वो गोपाल जी की सेवा करती रहती थी। अब क्या हुआ, उसके पिता, अब वो रह गए थे घर में, पिता रह गए थे, बच्ची रह गई थी। तो पिता ने देखा कि मेरा घर बार संभालना मुश्किल हो रहा है, मैं नौकरी करूं या बच्चे की रोटी बनाऊं या क्या करूं, उसने दूसरी शादी कर ली। अब यहां लीलाधर की लीला शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब वो औरत क्या थी, वो नास्तिक निकली, बुरी नास्तिक। अब छोटी सी बच्ची ने भोग लगाना रोज जो घर में बनाती थी, उसकी जो सौतेली माँ थी बनाती थी, उसको कड़वे वचन सुनाती थी। क्या करती है ये, क्या मूर्ति की आप भोग लगा रही है, वो कर रही है, भगवान को यहाँ ऐसे आ जाते हैं क्या, को खाली बैठे हैं भगवान तेरे लिए, तू लड्डू गोपाल लेके बैठी हुई है। तो बच्ची बड़ी मायूस सी, क्या बोले, अब ये उसकी माँ तो करती थी। अब लीलाधर ने लीला रचनी थी यहाँ पर, तो वो करती थी, सुनती थी, बेचारी रो लेती थी अलग से होकर, आंसू आ जाते थे उसके आंखों में कि एक नैया क्या है, मेरी माँ थी, तेरी पूरा भोग लगाती थी, तेरा स्नान कराती थी, अब मेरी माँ जो है भोग भी नहीं देती मेरे को, आपको भोग लगाने के लिए डांटती है, धुतकारती है, और आपके लिए अनाप शनाप बोलती रहती है रोज ही। लेकिन भगवान तो सुनते हैं ना भक्त की, बिल्कुल सुनते हैं, आजमाइश करते हैं, आज भी करते हैं कि भक्त किस तरह से मुझे भोग लगाता है, किस तरह से मेरा श्रृंगार करता है, किस तरह से मेरे पोशाकें धारण कराता है, और उसके भाव क्या हैं, अंतरात्मा से भाव क्या है। अब वो बच्ची के भाव जो है बड़े मायूस भाव थे, श्रद्धापूर्वक थे। एक दिन क्या हुआ, अब उसकी सौतेली माँ जो कड़वे वचन सुनाती थी, एक दिन वो पकोड़े तल रही थी, बारिश का मौसम था, तो पति ने कहा कि भाई पकोड़े बनाओ, आज तलो, आज बरसात का मौसम है, खाएंगे। उसने कहा ठीक है बनाती हूँ। सुबह का वक्त था, पकोड़े तल रही थी, तो पकोड़े तल के एक प्लेट में डाले उसने। अब वो बच्ची जो थी कृष्ण भक्त थी, ये होता है कि आज भी हमारे घर में भी जो पहला भोजन तैयार होता है, सर्वप्रथम हम अपने गोपाल जी को समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी सामान चाहे आए, शुरू से सुबह से लेके रात्रि तक, सोते निंद्रा वक्त के पहले पहले जो भी सामान हमारे घर में आता है, आज भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सर्वप्रथम सामान जो भी है खाने का, भोजन का और फ्रूट का, कुछ भी आएगा तो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है सर्वप्रथम। तो बच्ची ने कहा मैया ये पकोड़े दो ना, मैं अपने लाला को, अपने गोपाल को भोग लगाऊंगी। अब वो थाली में गोपाल जी रखे हुए थे उसने भोग लगाने के लिए। वही बात, रोजाना के कड़वे वचन, क्या है इसको पकोड़े खिलाएगी, तो ये तो मूर्ति है, रोज कहती हूँ हट जा हट जा हट जा, चल। अब उसने कहा नहीं मैया ये भगवान है, मेरी तो माँ पूजा अर्चना करती थी, रोजाना इसके भोग लगाती थी, आप क्यों कर रही है, ये तो भगवान है, हमारे सृष्टि के दाता हैं ये हमारे। अब वो सौतेली माँ ने क्या किया, गुस्से में आकर, गुस्सा देखिए, गुस्सा बड़ा क्रोधवान हो जाता है कई बार अनजाने में जानकर। क्या हुआ, उसने पकोड़े की जो जाली होती है ना, पकोड़े जिससे कढ़ाई में से निकालते हैं, निकाल कर लड्डू गोपाल के ऊपर फेंक दिया, ये ले लगा ले भोग। ओहो, उसने चीख मारी, बेटी ने, बच्ची ने चीख मारी, ए मैया क्या कर दिया, गोपाल जी के ऊपर गरम गरम तेल उड़ेल दिया तुमने, और ये गरम गरम गोपाल जी के ऊपर, ये देखिए ये देखिए, उस पर आपको मालूम है अब विग्रह जो है ठाकुर जी का धातु का है, तो जो जिस सेंस से आपने डाले थे उस मैया ने, जो उसकी मुस्तेली माँ थे, तो ऐसा हुआ कि सारे निशान पड़ गए जलने के, जल गया शरीर, ऐसा लगा गोपाल जी का। बड़ी रोई वो, बहुत रोई बच्ची, हे गोपाल मुझे माफ़ी दे दो भैया, भाई भगवान मेरी माफ़ी दे दो, मेरी माँ नहीं है तो मैं क्या करूँ, अब मेरे को तो आता नहीं बनाना, मेरी माँ मुझे बनाने भी नहीं देगी, सौतेली माँ है ना। तो रोते रोते ऐसे दिन बीत गया। उसने गोपाल जी को फिर क्या हुआ, सहलाया, अच्छे कपड़े से साफ किया, नहलाया धुलाया, अब वो निशान पड़ गए, वो बेचारी बड़ी रोती रही। एक दिन की बात है, ये क्रियाएं चलती रही, ऐसा कर्म चलता रहा रोजाना। एक दिन, कुछ दिन की ही बात है, जो मुझे वहाँ चर्चा हो रही थी ट्रेन में, मैं उसी के अनुसार आपको सुना रहा हूँ।
बता रहा हूँ। जहाँ ठाकुर जी की चर्चाएं आती तो मन करता है हम उसी समय आपके समक्ष बैठ जाए ब्रज लीला चैनल में। आनंद आ रहा है ना आपको सुनते हुए? लीलाधर की लीला है ये। चलिए आगे चलता हूँ। क्या हुआ, वो जो सौतेली माँ थी, एक दिन उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में चलती हुई, और एडमिट करवा दिया उसको हॉस्पिटल में। उसकी बाजुएं छिल गई, सारा छिल गई, ऐसे सारा मुंह भी छिल गया, वो हो गया। तो जो बच्ची थी लड्डू गोपाल को हाथ में लिए अस्पताल में चले गई। अस्पताल में चल गई तो उसने फूल वूल डाले हुए थे, थोड़ा सा मिठाई ली होगी बाजार से, पिता से पैसे लेके वो चले गई, इसी तरह चले गई। तो सौतेली माँ ने जब देखा कन्हैया को, गोपाल को, उसी समय कोई अदृश्य शक्ति गोपाल की महिमा वहां हो गई। उसने देखा कि भाई ये गोपाल जी, उसको ध्यान आया कि मैं तो मरने वाली हालत में हो गई हूँ, मैंने इन पर पकोड़े फेंके थे, तेल उनके ऊपर पड़ गया था, तो इनको बड़ा दर्द हुआ भगवान है ये। जब अपने शरीर पर वही चीज़ होती है, बीतती है। ये मत समझिए कि गोपाल जी एक मूर्ति है, हमारे वो भगवान है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे रूह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो रूह है वो आत्मा से आत्मा का जो रूह का संबंध है वो हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। एक एक उनके कष्ट को हम अपना बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस करते हैं। वो औरत जो सौतेली माँ थी वो रो पड़ी कन्हैया को देखकर। उसने हाथ जोड़े ऐसे धीरे धीरे करते, हे कन्हैया, मैंने आप पर बहुत ही दुर्व्यवहार किया, हे भगवान मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्द ठीक हो जाऊं। ऐसी कृपा दृष्टि बरसाओ प्रभु कि मैं जल्द ठीक हो जाऊं। मैं नित्य नेम आपकी पूजा अर्चना करूंगी, नित्य नेम आपको भोग लगाऊंगी, नित्य नेम आपका भव्य श्रृंगार करूंगी। प्रणाम किया तो कुछ दिन बाद ही, जहाँ उसको महीने लगने थे ठीक होने में, प्रभु की लीला ऐसी हुई, गोपाल की लीला ऐसी हुई कि वो सौतेली माँ जो थी वो बहुत जल्द ठीक हो गई और गुणगान गाने लगी। घर में आकर तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी। और घर में जब वो उसने शुरू किया व्यंजन बनाने, भोग लगाने कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, और तरह तरह की पोशाकें, श्रृंगार, भव्य श्रृंगार किया और गुणगान गाने लगी प्रभु का, कन्हैया का, और नाचने लगी पकड़ पकड़ के। संकीर्तन में जाती थी हाथ में पकड़ पकड़। ऐसी कृष्णमय माहौल बन गया, ऐसी कृष्णमय दासी बन गई वो। तो ये है लीलाधर की लीलाएं। आप भी जो भी आए, मेरी जो मैं बताना चाहता हूं, जो हम भी करते हैं, नास्तिक ना बने। ये कृष्णमय माहौल बन जाता है जब ठाकुर जी आपके घर में आते हैं। आप नहीं लाते, ये ध्यान रखना, वो ही आते हैं। आप हृदय से पुकारिए अपने कन्हैया को कि हे कन्हैया, हमारे घर में वास दो, अपना वास दो, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। देखिए, अगर आपको मेरी ये चर्चाएं अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, भक्तिमय लगती हैं, तो अवश्य मेरा चैनल जितनी जल्द हो सकता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, क्योंकि देखिए उसका कारण है, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर, जैसे अब मैंने एक प्रोमो डाले हैं, अभी भी डाला, कल भी डाला, आप देख सकते हैं, ब्रज यात्रा सीरियल शुरू करने जा रहा हूँ। वो आत्मा से बना है, हृदय से बना रहा हूँ मैं, कोई वो कमर्शियलिज्म नहीं है उसमें। मेरा मन था कि मैं ऐसा कि मैं करूँ। बहुत कम से कम 12-13 साल हो गए मुझे शूटिंग करते हुए सारे ब्रज धाम की। एक एक उसमें जो त्यौहार बनाए जाते हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, मेरी दिखाने की कोशिश है उसमें। तो इसलिए आपसे राधे राधे, कृष्णमय माहौल बनाइए अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मेरा चैनल ये जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना उचित होगा। तो आप मेरा ये वीडियो भी आगे शेयर करिए, अपने मित्रों तक करिए, अपने माता पिता को करिए, अपने रिलेटिव्स को करिए, अपने पड़ोसियों को भी करें। बताइए कि यहाँ पर ब्रज यात्रा सीरियल शुरू होने वाला। जिन्होंने ब्रज यात्रा नहीं की है, बच्चे हैं, तो आइए हम सारे विश्व भर में कृष्णमय माहौल बनाएं। जय जय श्री राधे श्याम।